सिद्धिभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किनके साथ रह रहा हूँ, किनके साथ कल था और किनको हमारी जिंदगी में और साथी बनाना है। और मैं हूँ तो क्यों हूँ, इन सब चीज़ों पर संगी पंचेंद्रिय जीव को विचार करना चाहिए। यदि स्वयं विचार नहीं कर पाए तो सबसे पहले यह जानकारी करने का भाव जगाना चाहिए, मैं कौन हूँ, सारी दुनिया में जो हैं क्या मैं वही हूँ। हमारे यहाँ एक त्रियक सामान होता है और एक ऊर्ध्वता सामान होता है। एक सैद्धांतिक शब्द है, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार में इसकी चर्चा की। पहले इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपना कुछ कैरियर बनाना है, कुछ इज्जत कमाना है, कुछ अलग से अपनी पहचान बनाना है, कुछ इच्छानुसार जिंदगी जीना चाहता है, तो सबसे पहले उसे दो समझना पड़ेगा, त्रियक सामान और ऊर्ध्वता सामान। त्रियक सामान वो कहलाता है हमारे समान दुनिया में और कौन है, ऐसा कौन सी गुण है हमारे अंदर जो सारी दुनिया से मैचिंग करता हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु मेरे से भिन्न ना हो, ऐसा कोई गुण देखो जो सब में पाया जाता है। कोई भी दुनिया की एक भी वस्तु ऐसी ना हो जो तुमसे भिन्न हो। अब ऐसा कौन सा गुण है तुम्हारे पास जो सबके पास, जो सबके पास? ऐसा एक नाम बताओ जो उस नाम में सारी दुनिया आ जाए। एक घड़ी भी आ जाए, माइक भी आ जाए, पेड़ पौधे भी आ जाए, पंडाल भी आ जाए, फर्श भी आ जाए, माइक भी आ जाए, सब आ। एक ऐसा नाम खोजो जिसका एक नाम लेते ही तुमसे पूछा तुम कौन हो, तो ऐसा नाम घोषित करो जिसमें सारी दुनिया कह उठे वही तो मैं हूं। घड़ी भी कहे वही तो मैं हूं, माइक भी कहे वही तो मैं हूं, सारी दुनिया कहे वही तो मैं हूं। ऐसा सबसे पहले हमें एक ऐसा अध्ययन करना है
हम बहुत चतुर्मास की शुरुआत फर्स्ट एड से कर रहे हैं। अभी क्लास में नहीं ले रहा हूँ। पहली क्लास के पहले भी आजकल 2-3 क्लासें और चलने लगी। LKG, UKG, 2 ही, नर्सरी और फिर UKG, नर्सरी पहले, नर्सरी, LKG, UKG, 3 हो गई ना। प्ले 4 क्लासें हो गई। 4 क्लास के बाद फिर पहली क्लास उसको बोलते हैं। तो अब जैसा जमाना है वैसे ही जमाने के अनुसार हमें भी प्रवचन बदलना पड़ेगा। पहले पहली क्लास से ही शुरू होता था। बच्चे का दाखला होता तो बोले कौन सी क्लास में किया? पहली कक्षा में, सीधा डायरेक्ट। अब पहली कक्षा के पहले 4 क्लासें और, ये क्या है? यानी पहली कक्षा के लिए भी इतनी बड़ी तैयारी, पहली कक्षा के लिए इतनी बड़ी तैयारी। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। पहली कक्षा पढ़ने के लिए इतनी तैयारी कि वो 4 क्लासें और पढ़ेगा, 4 साल पढ़ेगा। इसका अर्थ है कि 3-4 साल के बाद शुरू हो जाता होगा। प्ले कितनी क्लास से होता है? 2.5-3 साल से। अब बच्चा कहाँ तक क्या करे? जो 2.5-3 साल, 5 साल तक बच्चे की ग्रोथ बढ़ना थी, बच्चे को फ्री रहना था, उसमें 2.5 साल से ही भय, डर सब भर दिया। मास्टर का डर, स्कूल का डर, नहीं जाए तो मम्मी पापा की डांट। ये विज्ञान पता नहीं कहाँ ले जाएगा इस दुनिया को। जितने जल्दी तुम्हारा दिमाग चालू हो जाएगा उतने जल्दी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा। आज वृद्ध अवस्था होते होते व्यक्ति डेड हो जाएगा, सब तरफ से, शरीर से भी, मन से भी, सब कुछ वेंटिलेटर पे चला जाता है। क्योंकि उसका जिस समय क्रोध होना थी उस समय तो तुमने भार लाद दिया, उस समय तो उसको टेंशन दे दिया, उस समय तो वो स्कूल में डर रहा है और घर से डर रहा है कि नहीं जाऊंगा तो मम्मी डांटेगी, और घर जाकर टेंशन है होमवर्क का। लेकिन क्या करे, जमाना ऐसा आ गया, इसको लौटाया नहीं जा सकता। इसको तो लौटाया नहीं जा सकता, हमारे लिए ही लौटना पड़ेगा। तो अब सरकार और विज्ञान तुम्हें पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए 4 साल पढ़ाती है। इसी प्रकार मैं भी अब आपकी प्ले चालू करें कि सीधा LKG चालू कर दें? चलो कोई बात नहीं, 3 साल हम पुराने 3 चतुर्मास लिए लेते हैं। उनको काउंटिंग कर लेते हैं। अब जिनका जन्म 10 साल में हो गया उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो पुराने। सबसे शुरुआत हमारी एक ऐसी शुरुआत हो, मोटिवेशन, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हम शुरू से अपनी पहचान बनाते हैं। शुरू से हम दुनिया से अलग होना चाहते हैं, और दुनिया से तुम अलग होगे, दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। दुनिया से तुमने शुरू में अलग होने की बात कर दी, दुनिया दुश्मन हो जाएगी, तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा। प्रारंभ में हमें सबसे मिलके चलना है। प्रारंभ में हमें अपना ऐसा मनोविज्ञान बनाना है कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, मुझे अलग मत मानो। धीरे धीरे अलग करना ना पड़े,
अलग हो जाओ। अच्छा पिता, अच्छा बेटा, अच्छा शिष्य, अच्छा गुरु कभी अलग नहीं होता, कभी अलग नहीं करता और अलग हो जाता है। अच्छे घरों की पहचान बता रहा हूं। अलग करता नहीं पिता, कभी अलग नहीं करता, कभी नहीं करता। अच्छा पिता कभी अपने बेटे को अलग कर ही नहीं सकता, और अच्छा पिता अपने बेटों को कभी इकट्ठा रख नहीं सकता। अच्छे पिता का लक्षण अपने बेटों को एक साथ रखेगा नहीं और अलग कभी करेगा, बंटवारा नहीं करेगा। बंटवारा दुश्मनों में होता है, परायों में होता है, अपनों में बंटवारा नहीं होता। जिस घर में माता पिता की संपत्ति बढ़ती है, समझ लेना उस घर के नाश होने का समय आ गया। जितने बड़े बड़े घर होते हैं उनके जब बंटवारे होते हैं तो सब धूल में मिल जाते। जब इकट्ठे थे तब तू बोलती थी, और बंटवारा हुआ तो सब मिट गए, धूल में हो जाते। अच्छे पिताओं को मैं थोड़ा सा अपनी धार्मिक बात कहते समय एक तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूँ। जो पिता हो वे अपनी जिंदगी में एक कला सीख लें। हम अपने बेटों को कभी अलग नहीं करेंगे। एक बेटा है तो भी वह हमसे कभी अलग नहीं होगा, अलग नहीं करूँगा। एक नियम लेना है। दूसरा नियम लेना, बेटों को नियम है हम अपने भाई से कभी अलग नहीं होंगे। पहला नियम लेना है। हम अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं होंगे। हम भाई से कभी बंटवारा नहीं करेंगे। हम पिता की संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम पिता के बनाए हुए मकान के दो भाग नहीं करेंगे। हम पिता की वसीयत के भाग नहीं करेंगे। हम पिता की संपत्ति को बांटेंगे नहीं। एक तुम्हारे लिए मन में संकल्प करना है, मैं अपने नियरेस्ट जो भक्त हैं, जो पिता बन चुके हैं, जिनके बंटवारे नहीं हुए हैं, या जो पिता बनने वाले हैं, उनको पहले सबसे पहले ये कोचिंग करने मेरे से, शास्त्र से, नीतियों से। और ये नियम लेते ही दूसरा नियम लेना, कभी दो भाइयों को एक साथ नहीं रखना। कभी पिता अपने बेटे को अपने साथ में न रखे, इज्जत चाहता है तो। दो विरोधी बातें हो गई। अलग करना नहीं है और एक साथ रखना नहीं। एक साथ रखना नहीं। उसका तरीका है कि एक पिता अपना व्यापार ऐसा बढ़ाए, ऐसा बढ़ाए कि एक का ऑफिस अलग, शुरू से ही बंटवारा नहीं करना। ये मेरी संपत्ति है, मैंने दो ऑफिस खोले हैं, एक पर एक बेटा बैठेगा, एक पर ये बैठेगा। दोनों अपने बढ़ाओ और अंत में कह दो मैं जा रहा हूं, अपना अपना संभालो। और जो मेरा हिस्सा है वो क्षेत्रपाल में जाएगा, देवगढ़ में जाएगा। अब तुम्हें तो कोई कमी नहीं, बंटवारा नहीं करना। मकान बनाओ, दो हिस्से ऐसे बनाओ कि अलग अलग नाम से मत बनाओ। पहले इसे कहो ऐसा क्यों, बोले ये डिजाइन है, तू इधर रहेगा, तू इधर रहेगा। अंत में कह देना ये मकान तेरा है और ये मकान तेरा है। बंटवारा हुआ ही नहीं, भाई भाई दोनों भाई भाई बन के रहेंगे। कोई हिस्सा बांट हुआ ही नहीं, शुरू से अपना कमा रहा, अपना बैठ रहा। दोनों को अलग अलग।
राजा महाराजा सबसे पहले यही करते थे। रामचंद्र जी ने अपने राज्य को बंटवारा, शत्रुघ्न ने कहा मैं अयोध्या का बंटवारा नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण ने कहा अयोध्या का बंटवारा नहीं होगा। रामचंद्र जी कहते कि मैं बंटवारा थोड़ी कर रहा हूं। शत्रुघ्न कहता मैं अयोध्या के 2 टुकड़े नहीं होने दूंगा, 2 सिंहासन नहीं होंगे। रामचंद्र जी कहते शत्रुघ्न तू पागल है क्या, मैं पिता की संपत्ति को बंटने दूंगा? लेकिन ये बता भाई, इतना बड़ा राज्य है और भी मेरे विस्तार करने का भाव आया, तू मेरी सहायता करेगा कि नहीं, कि मैं ही सब जगह लड़ता रहूं, मैं ही सब जगह दौड़ता रहूं और मैं ही सारी पंचायतें निपटाता रहूं? कुछ तुम लोग मेरा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? शत्रुघ्न कहते भैया आप तो आराम करो, सारे काम मुझे बताओ। तो देख मेरे लिए बहुत काम है, मैं मथुरा का राज्य तुझे देता हूं, वहां के सारे निपटारे तू कर, ध्वजा तो राम की ही रहेगी। शत्रुघ्न पैर पड़ लिए, भैया बंटवारा करके भी तुमने बंटवारा नहीं किया। तुमने कहा मेरा राज्य बढ़ रहा है, तुम कुछ संभालो के नहीं संभालो, बड़े हो गए। क्या प्रेम, क्या प्रेम। भरत ने, राम ने राज्य दे दिया भरत को, ये मान के दे दिया कि मेरा राज्य है, 14 वर्ष तक तुम इसका संचालन करो। तुम मेरे भाई होकर मेरी सहायता नहीं करोगे क्या? मेरी भाई होकर सहायता नहीं करे। भरत कहता मैं गद्दी पर नहीं, कौन बैठा रहा है तुझे गद्दी पर? गद्दी तो मेरी है, लेकिन मुझे कोई काम पड़ जाए तो क्या तू सहायता नहीं करेगा क्या? 14 वर्ष तक मुझे दूसरा काम है, अयोध्या का राजा राम आदेश देता है 14 वर्ष तक तुम मेरी सहायता करोगे, जाओ अयोध्या को संभालो। राज्य दे दिया और नहीं भी दिया। एक बार आचार्य श्री से हम लोगों ने कहा, आचार्य श्री हम लोगों को आप अलग क्यों कर रहे हैं, अलग विहार क्यों करा रहे हैं, क्या बात है? तो आचार्य श्री ने क्या कहा, मैंने तो कभी अलग नहीं किया। मैंने कि अलग विहार करने का आदेश दे रहे हो? बोले मैं तो नहीं दे रहा हूं। अरे अब भी कहा कि जाओ तुम विहार करो और ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। 1 मिनट में आचार्य श्री पलट गए, बोले मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो अलग विहार करने को नहीं कहा। तो हमने कहा ठीक है फिर नहीं जाते। बोले जाना तो पक्का है। गजब। उस समय मुझे लगा कि मेरे की आचार्य जी कुछ घुमा रहे हैं, अब बताओ मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? आचार्य जी कहे मैंने तो नहीं कहा अलग विहार करने का, और चला जाऊं तो आफत। तो फिर नहीं आदेश हो चुका है, जाना जरूरी है, जाओगे। अब बताओ ऐसे गुरु के चक्कर में पढ़ के बताओ दिमाग खराब होगा कि नहीं? जाना जरूरी है, आदेश है, लेकिन मैंने अलग विहार करने को नहीं कहा, मैंने अलग विहार करने को नहीं कहा। मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम संघ से अलग विहार करो, मैंने तो ये कहा है कि विहार करना है। क्या उदाहरण दिया आचार्य जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। हम जाएं तो बड़ी आफत है, आपने कह दिया मैंने अलग विहार कराया ही नहीं, संघ से अलग विहार कराया ही नहीं, और अभी कह रहे विहार करो। आचार्य जी ने यही उदाहरण दिया, जब किसी सेठ का बहुत व्यापार बढ़ जाता है तो अपने अलग अलग ऑफिस खोलता है, अलग अलग व्यापार करने भेजता है। तो ये अलग करना कहलाया कि विस्तार कहलाया? बोलो। एक पिता ने अपने अलग अलग व्यापार को विस्तृत किया और अलग अलग ऑफिस खोला, एक का बॉम्बे, एक का कलकत्ता, एक का। तो आचार्य ने बोलो
ये अलग करना कहलाया या व्यापार का विस्तार कहलाया? बस यही मेरा है। मेरा धर्म की दुकान इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ गई है कि मैं तो तुम लोगों को अलग नहीं कर रहा हूं, बंजी करने भेज रहा हूं, बंजी करने। जाओ, धर्म को मैंने विस्तार इतना हो गया, अब कहां कहां मैं जाऊंगा? इतने भक्त हो गए, इतने भक्त हो गए, चारों तरफ मेरे भक्त हैं, चारों तरफ मुझे मानने वाले, चारों तरफ उपदेश सुनना चाहते, चारों तरफ मुनि भक्तियों का बहुत बड़ा व्यापार। यदि एकाएक नगर मुनि भक्त होता तो मैं निपटा लेता। जिन साधुओं का व्यापार, जिन लोगों का व्यापार बहुत छोटा हो, उनके लिए किसी की जरूरत। अब हमारे मुनि भक्त कोई एकाध नगर में रह रहे हों तो चलो मैं निपटा लूंगा। अब इस श्रमण संस्कृति का व्यापार सारे भारत के कोने कोने में फैल गया है। गजब। जैसे तुम्हारे टाटा बिरला होते ना, सुई से लेकर के प्लेन तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसा कौन सा प्रांत है जहां टाटा बिरला का कोई ना कोई प्रोडक्शन किसी प्रांत में ना हो? हैं? विदेशों में भी। उसे तुम क्या बोलते हो? उद्योगपति। आज हमारे गुरु महाराज का वो धन का है, धर्म का। आज गुरु महाराज ने जब से दीक्षा ली है, इनकी श्रमण संस्कृति का जो प्रभाव है वो कहां तक पहुंच गया है। आज भगवान महावीर स्वामी के बाद का मुझे पता नहीं, लेकिन 21वीं सदी में 100-150 साल में तो, बल्कि 700-800 साल में तो सबसे ज्यादा दुनिया में किसके भक्त हैं, किसको चाहने वाले हैं, किसको उत्कृष्ट गुरु मानते हैं, किसको सच्चा गुरु मानते हैं, किसका नाम लेने पर गर्व करते हैं, किसका नाम ध्यान में आ जाए तो आनंद आ जाए, किसका आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए, किसका आहार हो जाए तो मजा आ जाए, किसके यहाँ चतुर्मास हो जाए तो मजा आ जाए। सब तरफ से हमारे गुरुदेव जहाँ चले जाएं, कहाँ, कौन सा प्रांत है भारत में जहाँ जैनी रहते हो और वो आचार्य श्री को नहीं चाहता हो? अभी महाराष्ट्र गए, वे गए थे इसलिए कि बुंदेलखंडी की भीड़ तो अब हमें छोड़ेगी नहीं। महाराष्ट्र चलते वहां भीड़ कम होगी, वहां इससे ज्यादा हो रही है। अब भागो, कहां भागोगे? भागो। भारत का कोई कोना नहीं है जो हमारे गुरुदेव को नहीं चाहे। कौन मुनि भक्त है चौके में जो मुनिराज के आचार्य श्री के आहार होवे तो आनंद नहीं मनावे? कौन है जो आचार्य श्री की आंख जिस पे उठ जाए, देख लेवे तो, और हाथ उठ जाए तो, और दो शब्द बोल देवे तो? अब मैं क्या करूं? इतना मेरा व्यापार बढ़ गया है, जहां देखो वहीं मेरे चहेते हैं, जहां देखो वहीं मेरे लिए मांग है, मेरे माल की मांग है। अब मैं कहां कहां तक माल दूंगा? इसलिए इतने सारे बेटे तुम लोग हो, 2000 वर्ष के बाद कुंद आदि स्वामी को छोड़कर पहला संघ है जिसके इतने चेले चपाटे हैं। तुम लोगों की संख्या बढ़ गई, हमारा व्यापार बढ़ गया, तो क्या करें? एक ही दुकान पर सबको बैठा ले रहे हैं।
जाओ, जैसा एक बाप अपना व्यापार बढ़ने पर बेटों को अलग अलग भेज देता है, ऐसा ही मैं धर्म का मेरा व्यापार बढ़ गया, जाओ सारे भारत में फैल जाओ और ऐसा एहसास कराओ कि लोगों को ये लगे कि आचार्य श्री नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी किरण तो आई है, प्रकाश तो आया। सूर्य नहीं आया लेकिन सूर्य का प्रकाश तो आया है, ऐसा एहसास कराओ। उनको लगे कि मैं जो कुछ सुन रहा हूं वह आचार्य श्री का उपवास सुन रहा हूं। वो देखें तो उन्हें गुरु की चर्या दिखना चाहिए, तुम बोलो तो उनको धर्म का संस्कार दिखना चाहिए, सब कुछ। इसलिए मैं अलग नहीं विहार करा रहा हूं, मैं तो धर्म का व्यापार बढ़ रहा है तो अलग अलग बंजी करने भेज रहा हूं। आचार्य जी बंजी बोल, ये कला देखो आचार्य से। आचार्य ने सारे शिष्यों को अलग कर दिया और एक को भी अलग नहीं किया। कितने बचे अब संघ में? आचार्य सहित चार है। सारे शिष्य कहाँ हैं? 4 तो यहीं बैठे और एक को भी अलग नहीं किया। एक को भी अलग किया नहीं और एक को भी साथ रखा नहीं, चारों को। ये है पूज्य गुरुदेव का सही गुरु होने का लक्षण। गुरु होने का लक्षण सबसे अच्छा है। एक शिष्य को भी अलग नहीं किया, सारे शिष्य हमारे अलग विहार करने से। आचार्य श्री चरणों का कि कई लोग एकल विहार की बात करेंगे तो बोले एकल विहारी वो है जो गुरु आज्ञा में नहीं है। जो गुरु आज्ञा में रहता है वो संघ से अलग नहीं है, तो वो एकल विहारी भी नहीं है, वो तो संघ में ही है। और ऐसे बंटवारे की कला पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के अंदर है। सब कुछ बांट दिया और कुछ भी बांटा नहीं, सबको अलग विहार करा दिया और एक को भी संघ से अलग किया। ये कला सीखो तुम लोग रे, ओ बाप लोगों, भाई भाई लोगों को ऐसा माहौल बनाओ अपने घरों का, सब अलग हो जाएं और कोई बंटवारा होवे नहीं। हमारे यहाँ कई घर ऐसे होते, पिताजी ने हमें ऐसा काम सौंप गए, हमारे यहाँ कोई बंटवारा ही नहीं हुआ। जो जिसके पास था, जो जिसके पास था वो उसी में मस्त है, उसी को मस्त है, कोई विकल्प ही नहीं। उसका उसका है, उसका उसका है, वो पिताजी के सामने हो चुका। ये घर इज्जत वाले घर होते। इन घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती, इन घरों में कभी भाईचारे का संबंध कभी खत्म नहीं होता। भाई की तरह जन्मते हैं और भाई की तरह मरते हैं। और आज क्या हो रहा है? भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। इसलिए हमारे सिद्धांत में, ये तो तुम्हें लोक व्यवहार की बात कही, पारमार्थिक दृष्टि भी, जब यदि तुम धर्म में जाना चाहते हो, संसार में रह के धर्म करना चाहते हो, संसार में रह के सुखी रहना चाहते हो, संसार में यदि तुम इज्जत चाहते हो, संसार तुम्हारा हो, तो तुम अपना एक तत्व ऐसा बनाओ जो सब दुनिया कह सके तुम कौन हो। अपना नाम बताओ जिसमें दूसरा व्यक्ति भी कह सके मैं भी तो यही हूं, मैं भी तो यही, मैं भी तो यही हूं। घड़ी को भी शामिल करना। तुम कौन हो जिसमें घड़ी भी कह सके वही तो मैं हूं। ओह, थैंक यू वेरी मच। अपन सब भाई भाई हैं। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो।
ऐसा एक लक्षण, ऐसा एक नाम खोजो। वो है, तुम्हें ध्यान में नहीं आएगा क्योंकि तुमने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं और प्राइमरी में फेल हो। किताब कौन सी पढ़ रहा हो? एमए की। और सर्टिफिकेट कौन है? सर्टिफिकेट है प्राइमरी फेल का, और किताब हाथ में है एमए की। तो अब मैं कह रहा हूं, लौट के आ जाओ, वो बड़ी किताब रख दो, क्योंकि किताब पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी में पहले प्रमाण पत्र देखा जाता है। तुम क्या पढ़ रहे हो ये नहीं देखा जाता, तुमने क्या पढ़ा है ये देखा जाता है। वो सर्टिफिकेट कहाँ है? इसलिए एक शब्द खोजो, जैनाचार्यों ने दिया है, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन सुनना, जिसे कहा द्रव्य दृष्टि। द्रव्य, तुम कौन हो? मैं द्रव्य हूं। ये क्या है? द्रव्य है। पुद्गल क्या है? सारा ब्रह्मांड महासत्ता में समा गया, सारी दुनिया इससे कोई अलग ही नहीं। द्रव्य सब है, कोई भी, आकाश काल पुद्गल धर्म अधर्म सब, मैं द्रव्य हूं। तुम कौन हो? मैं द्रव्य हूं। तुम कौन हो? मैं द्रव्य हूं। घड़ी कौन है? घड़ी कहती मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं। पूरे 3 लोक में क्या, आलोक आकाश में चले जाओ, सब कहेगा तुम द्रव्य हो, तो वही तो मैं हूं। और तुम, जब हम एक हैं तो अब तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आना। एक अखंड अभेद, ऐसा वातावरण फैल जाएगा, दुनिया में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, क्योंकि जो तुम हो वही दुनिया है। इसलिए सबसे पहले उपदेश में भगवान महावीर, गौतम गणधर ने सबसे पहले प्रश्न यही किया, और भगवान ने उपदेश यही दिया, तुम एक त्रियक सामान की तरह अभेद हो जाओ, तुम यह हो, और जो तुम हो वही सामने वाला है, तो वो तुम्हारा कौन है? जो तुम हो, जिस बाप का नाम तुमने लिया है, सामने वाले ने उसी बाप का नाम लिया है, तो तुम दोनों कौन हो? जल्दी बोलो। भाई भाई। बस, पुद्गल भी मेरा भाई, जड़ भी मेरा भाई, धर्म अधर्म आकाश काल सब मेरे भाई हैं, क्योंकि वो भी द्रव्य हैं और मैं भी द्रव्य हूं। और भाई भाई हैं, तो आप देखना, तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा भाई के साथ क्या व्यवहार है? तुम भाई के साथ क्या व्यवहार करोगे? भाई को मिटाने का, बर्बाद करने का, देश भाव का? नहीं। भाई शब्द आते ही हम उसके संकट में उसका काम आएंगे, उसका सहयोग करेंगे। और सामने वाले को भी पता चल गया कि ये मेरा भाई है, तो सब लोग अपने अपने अच्छे भाई की कल्पना करो। भाई तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या व्यवहार करेगा भाई भाई के साथ? पहले तो तुम बताओ, तुम्हें अपने भाई पर, परसों का प्रवचन याद करो, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विचार है जो दुश्मन को भी पसंद है, जिस पर दुश्मन भी कहेगा ये विचार बहुत अच्छा है? कल बहुत पढ़ो, परसों बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। मैं तुमसे पूछता हूं, अपने मन से पूछो कि तुम्हारे मन में यदि कोई आत्मी जन का पता चल जाए कि ये मेरा आत्मी जन है, मेरा भाई है, सहोदर है, मेरा है, उसके प्रति आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे? शुरुआत करो। क्या क्या विचार आएंगे? कितने अच्छे विचार आएंगे, कितना बुरे विचार आएंगे,
कितना गले लगाने का भाव आएगा, कितना उसको थुतकारने का भाव आएगा। जो जो मेरा है उसके प्रति आपका परिणाम क्या है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। 5 मिनट दे दीजिए मुझे मात, सुबह उठ करके जो जो मेरा है, जो जो मेरा है उसका कभी मैं नाश नहीं करूँगा। जो जो मेरा है उसको कभी दुख नहीं दूंगा। जो जो मेरा है उसके विरुद्ध में मैं कभी नहीं जाऊंगा। जो जो मेरा है उसके दुख में सदा सहयोग देंगे। जो जो मेरा है। अब मेरे शब्द को आप बड़ा करें। बोलो तुम्हारा कौन है जहां मेरा लगता हो। मेरा मन किसका है। चलो बहुत निकट से शुरू करता हूं। मेरा शब्द लगाना, कहां कहां मेरा लगता है। मेला नहीं, मेरा नहीं तो तोतला व्यक्ति बोले मेला। मेरा सबसे पहले मेरा लगाओ। कहां लगाओगे। ये मन किसका है। मेरा। मेरा कह दिया था। और हमने संकल्प क्या कराया था, जहां जहां मेरा शब्द है उसके साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उसके जीवन को मैं बहुत अच्छा करूंगा। मन किसका है। रिपीट करो, सभी लोग रिपीट करो। बस इस मन को कभी गंदा मत करना, क्योंकि मेरा है। क्या कहा भाई, हम दूसरे की नौकरी तो नहीं करा रहे। दूसरे की सफाई करे तो वो क्या कहलाता है आप जानते हो। मैं तो खुद की सफाई करा रहा हूं। अपनों की सफाई करने वाला दूसरों की गंदगी साफ करता है, उसे आप बेहतर बोलते हैं। और अपनों की गंदगी साफ करता है उसे माँ बोलते हैं। माँ किसकी गंदगी साफ करती है। अपने और अपनों की गंदगी साफ करने वाला गलत आदमी नहीं होता। अपनों और अपनों की गंदगी साफ करने वाला गलत आदमी नहीं होता। पराओं की जो गंदगी साफ करता है उसे आप धोबी कहते हो, उसे XYZ कहते हो। लेकिन जो स्वयं के कपड़े धो रहा हो वो भी धोबी है। तो सबसे पहले धोबन कौन बनेगी फिर। माँ बनेगी। अपने की साफ करता है, परायों के कपड़े साफ करता है और उसके बदले मजदूरी लेता है, उसे आप धोबी बोलते हैं। और अपनों के कपड़े साफ करे और कोई मजदूरी नहीं लेता, उसे माँ बोलते हैं, उसे धोबन नहीं बोलते। कपड़े दोनों साफ कर रहे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अंतर क्या है देखना। दोनों कपड़े साफ कर रहे हैं, माँ भी कर रही है और धोबन भी कर रही है। फर्क कितना है, वो परायों की कर रही है और ये अपनों की कर रही है। स्वयं के कपड़े साफ करना धोबी है। तो इनमें से बताओ जिसने जिंदगी में अपना कोई कपड़ा नहीं धोया हो। रुमाल तो धोया होगा। अरे और कुछ नहीं धोया होता, ये थोबड़ा तो धोया होगा। तो तुम सबको धोबी मान लो। ध्यान रखना, धोबी मान लूंगा तो मैं धोबियों से हार नहीं लूंगा। अपने कपड़े धोना, अपना थोबड़ा धोना, अपना शरीर धोना, अपनी गंदगी साफ करना, ये कोई निम्न कार्य नहीं है, ये बेइज्जती का कार्य नहीं है। इससे तुम्हारे कुल में, तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारे जाति में कोई बट्टा लगने वाला, और अपनों के भी धोने में कोई बट्टा नहीं लगता। माँ को कोई बट्टा नहीं लगता। तुम्हारी घर की महिलाएं तुम्हारे कपड़े धोती हैं, उनको कोई बट्टा नहीं लग रहा। वो धोबन नहीं बन गई, वो गंदगी साफ करने वाली नहीं बन गई,
क्योंकि अपनों के धो रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं मन किसका है, बस इस मन की गंदा मत हो देना, और हो गया हो तो ये 4 महीने इसको साफ कर लेना। क्योंकि मन, बोलो ना, क्योंकि मन मेरा है, और जो मेरा है उससे गंदा नहीं करूंगा, उसमें गंदे विचार नहीं लाऊंगा, उसको टेंशन नहीं दूंगा, मन को टेंशन नहीं दूंगा, मैं अपना ज्ञान उस तरफ नहीं ले जाऊंगा जिसके कारण मन टेंशन में जाए, मन शांत रह पाए, वो कार्य करूं। क्योंकि मन मेरा है। मेरों को दुख देना, मेरों को टेंशन देना, मेरों को अशांति देना, जिस व्यक्ति को एक फार्मूला लो, जिससे तुम्हारा मेरा संबंध है, उसको दुख देना, उसको टेंशन देना, उसको परेशान करना, उसको कोई ऐसी वह वस्तु तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अगले भव में, आगे समय में वो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरे बना करके दुख दिया। दुख देना है तो दुश्मन की बात अलग है, मेरे को दुख मत देना, क्योंकि ये मेरा है। मन को अशांत मत करना महानुभाव, एक दिन ये मन तुम्हारे से रूठ के चला जाएगा। ये मन, अपनों की बद्दुआ खतरनाक होती है, परायों की बद्दुआ लगती नहीं है, और अपनों की बद्दुआ कभी टलती नहीं है, ये सिद्धांत है। दुश्मन की बद्दुआ कभी नहीं लगती, घबराना मत। कभी दुश्मन की बद्दुआ लग जाए, चिंता मत करना। तुम्हें लगे कि दुश्मन की बद्दुआ, दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है, मेरे भक्तों चिंता मत करना। तुम मुझे मानते हो तो कुछ नहीं, एक बार में आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लेना। गुरु काहे के लिए, गुरु काहे के लिए बनाया है? गुरु का मुख्य कार्य है कि अपने भक्त को, अपने शिष्य को दुश्मनों से बचाए। राजा किस लिए बनाया जाता है? क्षत्रिय है जो हमारी रक्षा करे, जो आजू बाजू आने वाले दुष्ट राजाओं से हमें बचावे। प्रजा राजा से क्या अपेक्षा करती है कि दुश्मन राजाओं से बचावे, हमारी रक्षा करे, हमें टेंशन से मुक्त रखे। वो राजा कहलाता। राजा बनाए इसलिए जाता है। और गुरु बनाने का अर्थ है कि दुश्मनों से रक्षा करे, दुश्मनों की बद्दुआ से बचाए। यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो लो, मैं तुम्हें ये छूट देता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि ये दुश्मन बद्दुआ दे, गलत बद्दुआ, सही की नहीं, तुमने सही अपराध किया है तो फिर वो बद्दुआ नहीं है, वो आरोप सही है। बद्दुआ किसे बोलते हैं? गलत को। यदि तुमने उसका मर्डर किया फिर भी तुम्हें बद्दुआ ना देवे, उसके यहाँ डाका डाला तो भी, हम उस बद्दुआ का कह रहे हैं जो तुमने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो तुम्हारा बुरा विचारता है। तुमने उसका कोई बुरा नहीं किया और तुम्हारा बुरा करने का भाव भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा हमेशा बुरा सोचता है, हमेशा बुरा करता है। तुम्हारे बुराई के लिए वो शांति धारा भी करता है और मेरे ही से करवाता है। क्या पता अंदर की बात क्या है। महाराज जी हमारी शांति धारा कर दो, अंदर से क्या महाराज उसको निपटाना है। समझना, ऐसा तुम्हारा दुश्मन है जो तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो तुम्हारा बिगाड़ता है और तुम्हारा बुरा करने के लिए वो शांति धारा भी कर रहा है और तुम्हारे गुरु से ही करा रहा है, क्योंकि वो भी चेला है। और हमेशा आप घबराना मत। मैंने शांति धारा भी कर दी हो, मेरे से आशीर्वाद भी ले लिया हो, तो चिंता मत करना। ऐसे दुश्मन की बद्दुआ तुम्हें लगेगी ही नहीं
बस उस समय तुम एक ध्यान करना, गुरुदेव आप साक्षी हैं, आप अंतर्यामी हैं, लो मैं मंत्र दे रहा हूँ, एक मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे सूचना देने का समाचार देखो, मेरे पास सूचना भेजना, मेरी खुद की कराई हुई शांति धारा फैल हो जाएगी, मेरा खुद का दिया हुआ आशीर्वाद फैल हो जाएगा, मेरे खुद की शांति धारा, मेरा खुद का आशीर्वाद फैल करने का मंत्र दे रहा हूं। होते हैं महान आत्माएं। अर्जुन को ताश्री ने कह दिया ना कि मेरे मरने का उपाय है, मुझे फैल करने का उपाय, सूचना देना। गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं, आप मुझे जानते हैं, मैंने इसका स्वप्न में भी कभी बुरा नहीं विचारा और मेरा बुरा करने का भाव भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मेरा सदा बुरा विचारता है, मेरा बुरा करता है, मेरे संबंध में बुरा सोचता है। बस आँख बंद करके यदि मेरी शक्ल याद आ जाए तो वंडरफुल, और नहीं आवे तो नाम तो याद आ ही जाएगा। बोलो ना, नाम याद आ जाए बस काफ़ी है। जाओ कराने दो उसको शांति धारा, लेने दो उसको आशीर्वाद, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हो पाएगा उसकी बद्दुआ, बाल बांका भी नहीं हो पाएगा। करने दो उसको जितनी बद्दुआ करना है, कराने दो मेरे से कुछ शांति धारा। मैंने हर शांति धारा में पहले ही लेवल लगा रखा है कि हे भगवान, कभी धोखे से अनजाने में ऐसे की शांति धारा करा दूं तो शांति धारा विफल हो, वो शांति धारा विफल हो। कोई डाकू, कोई पापी, कोई अत्याचारी, कोई ऐसा व्यक्ति यदि मेरे से शांति धारा करा दे अपने गलत कार्य के समर्थन के लिए, तो शांति धारा निष्फल हो। ये मैंने खुद ही घोषणा कर दी है, अब सफल क्या होगी। इसलिए आप दुश्मन की बद्दुआ से न डरे, लेकिन एक कार्य है जिसको मेरा कहा है, अपनों की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि अपनों की बद्दुआ काटने का कोई उपाय नहीं है। विनाश वो तुम्हारे से छूटेगा। मन, इसकी बद्दुआ मत लेना। ये मन तुम्हें बहुत अच्छा मान के आया है। मन पापियों को नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है, संगी पंचेंद्री होना महान पुण्य कर्म का उदय है। महान पुण्य कर्म का उदय। कितने जन्मों में पुण्य किया होगा तब तुम्हें ये मन मिला। बहुत पुण्य आत्मा, और ये मन तुम्हारे पास आया है तुम्हें धर्मात्मा मान के, तुम्हें अच्छा आदमी मान के। सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, ये अच्छा सोचेगा, अच्छा विचार करेगा, मुझे कभी अशांति नहीं देगा। महानुभाव, आज नियम करो, मैं मन को कभी टेंशन नहीं दूंगा, मन को कभी अशांत नहीं करूंगा, मन को कभी गंदा नहीं करूंगा, मन में कभी बुरे विचार नहीं लाऊंगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, ये मन एक दिन तुम्हें मना पर्याय ज्ञानी बना देगा। मना पर्याय ज्ञानी, बस तुम्हें ये देखना, क्योंकि ये मन मेरा है, इसको गंदा नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं है बंधु, साधना कुछ नहीं है, ये धर्म कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम धर्म कर रहे हो, ये धर्म नहीं है, धर्म का साधन है। तुम पूजा कर रहे, तुम पाठ कर रहे, तुम अभिषेक कर रहे, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के मुनि बनना धर्म नहीं है। क्या कह रहा हूं? मुनि बनना धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने का उपाय है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष नहीं है, मोक्ष के मार्ग। जितने व्रत नियम हैं,
ये सब साधन है। यदि सारे व्रत नियम करने के बाद भी मन पवित्र नहीं हुआ तो ये सब नियम बेकार है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। करना क्या है? मन को प्रयास करो, मन को गंदा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, मुझे कितनी भी इच्छाओं को मारना पड़े, मुझे आंख बंद करना पड़े तो कर लूंगा, कान बंद करना पड़े तो कर लूंगा, मुंह बंद करना पड़े तो कर लूंगा, हाथ पैर बांधना पड़े तो बांध लूंगा, लेकिन मैं मन को गंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मन मेरा है, मेरा है। मन में गंदा विचार नहीं लाने दूंगा। देखना तुम्हारा ये मन इतना फिदा हो जाएगा, तुम्हारे मन में ज्योतिषाचार्य बन जाओगे, संकेत देने लग जाएगा। तुम्हारे मन में जो विचार आएगा वह सब सही होने लग जाएगा, कुछ गलत हो गई नहीं, हो गई नहीं। तुम्हारे मन में कभी विचार आ गया कि आज पूनम नहीं, अमावस्या नहीं, पूनम है, तो उस दिन ब्रह्मांड बदल जाएगा, अमावस्या पूनम में बदल जाएगी, क्योंकि तुमने एक नियम लिया है, मन मेरा है, मैं इसे गंदा नहीं होने दूंगा। दुष्ट चित्तम ना, मैं दुष्ट विचार नहीं करूंगा। आंखें, कान, मन, जो कुछ भी तुम्हारा है, सबका एक ही संकल्प कराओ। आंख कुछ देखने का बात करे तो आंख से कह दो, हे आंख वही देखना जिसमें मेरा मन गंदा नहीं हो, क्योंकि मन मेरा है। और तो दुष्ट विचार, दुष्ट चिंतन, क्रोध, टेंशन, इन सब से ऐसा कार्य करूंगा ही नहीं जिसमें टेंशन हो, ऐसा कार्य करूंगा ही नहीं जिसमें अशांति हो, जिसमें मेरे मन की शांति भंग हो जाए। साधु का, मंदिर आने का, पूजा करने का, व्रत लेने का, सबका एक ही लक्ष्य बनाओ, मन को टेंशन नहीं देना। इसलिए तो मैं महाराज के पास आया। चतुर्मास करने का एक ही लाभ उठाओ। इस चतुर्मास का तुम्हें लाभ क्या है? गुरु महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा। पूज्य आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। और संतोष हो गया तो मन की चैन खत्म हो गई कि नहीं, बेचैनी, बस संतोष। साधु की संगति से संतोष होता है। कष्टों में भी मन नहीं बिगड़ता, कष्टों में भी मन नहीं बिगड़ा। शेर नहीं खा रही है, मन प्रसन्न है। सब कुछ खत्म हो गया फिर भी मन प्रसन्न है। अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति होने लग जाती है। कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद, फिर भी आनंद। साधना शुरू करो, पहले संकल्प तो करो, पहले मन तो बनाओ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। कार्य करने के पहले सोचो, कहीं ये कार्य करने के बाद या कार्य करते समय मन गंदा तो नहीं होगा। आंख से कह दो, हे आंख, चलो। आंख किसकी है? हाँ, दूसरे की तो नहीं लगाई। हाँ, आजकल नेत्र दान में मिल जाता है, बाजू में नेत्र चिकित्सालय है ना। किन किन के पास ओरिजिनल आंख है? नकली हाथ कितने बार, चलो नकली उठवा देता हूँ। नकली आंख किसके पास है? हाँ, मुझे बड़ा गर्व है कि हम ऐसे स्थान पर चतुर्मास कर रहे हैं जहां किसी की नकली आंख नहीं है। बहुत बहुत भगवान करे सदा तुम्हारे पास खुद की आंख हो, पराई आंख नहीं लेनी पड़े। बस एक बात और कह दो, आंख किसकी है? तुम्हारी है।
बस आंख को गंदा मत होने देना, आंख से गंदा कार्य मत देखना, क्योंकि आंख तुम्हारी है और मैंने एक वरदान दे दिया है, जाओ तुम्हारे लिए जब जब दुनिया में रहोगे तुम खुद की आंख के साथ जिंदा रहोगे, किसी की आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक नियम लेना है, आंख से बुरा मत देखना है। बुरा किसे कहते हैं? जिसको देखने के बाद मन बुरा हो जाए, जिसको देखने के बाद मन बुरा हो जाए। परसों कहा था ना, किसी को देखते समय मन में ये विचार तो नहीं आ रहा है मैं यह देख रहा हूं, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको देखते समय मन क्या करता है, देख ले इधर, कोई देख तो नहीं रहा है बस। और उनमें भी मैंने कल कहा था, परसों, कौन ना देख लेवे कि मैं यह देख रहा हूं, मेरा दुश्मन ना देख लेवे कि मैं ये देख रहा हूं, नहीं तो वो रोड पे नंगा कर देगा। मेरा पड़ोसी ना देख लेवे मैं ये देख रहा हूं, अंत में मैं जो देख रहा हूं मेरे मम्मी पापा ना देख लेवे, ये महापाप है। मैंने जो देखा है, यदि मम्मी पापा ने देख लिया, किसके डर गए तुम? बस वह मत देखना जिसको देखने से मम्मी पापा का डर लगे, बस वरदान तुम्हें है। जिसको देखने पर माँ बाप का डर लगे, जिसको देखने पर अपनों का डर लगे, जिसको देखने पर गुरु महाराज का डर लगे कि मैं यह देख तो रहा हूं लेकिन गुरु महाराज को पता नहीं चल जाए कि मैं यह देख रहा हूं, बस आंख से वह मत देखने देना, तुम्हारा मन कभी नहीं बिगड़ेगा। जो देखने पर किसी का डर नहीं लगे, क्या ऐसा देखने के बाद मन अशांत होगा? हाँ? जिसको देखने पर किसी का डर नहीं, हाँ सब देखो, मैं तो खुला खुला देख रहा हूं, अरे कोई देख लेगा तो बोले कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं, ऐसा। सबसे ज्यादा क्यों बुलाया जाता है, क्यों कहा जाता है देव दर्शन, क्यों कहा जाता है गुरु दर्शन? क्यों? वे भगवान है तो है, हम दर्शन करने के लिए क्यों नियम लेवे, क्यों बंधे नियम से? क्या रखा है? वो भगवान है तो बन गए होंगे, वो भीतरागी है तो होंगे, वे महाराज बन गए तो होंगे। आपको दर्शन करने का नियम क्यों दिया जाता है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, क्योंकि भगवान का दर्शन करते समय तुम्हारे मन में कभी ये भाव नहीं आया कि कोई देख ना लेवे कि मैं भगवान को देख रहा हूं। बोलो ये डर किसको लग रहा है? भगवान का दर्शन करते समय ये डर तुम्हें किसका है? कोई देख ना ले कि मैं भगवान को देख रहा हूं। गुरु दर्शन करते समय किसका डर है? जल्दी बोलो। दुश्मन का? माँ बाप का? बस इसलिए ये देव दर्शन जितनी देर तुम करते हो उतनी देर तुम्हें मन वरदान देता है कि हे मन तू, हे आंख तू वह देख रही है जिसमें मेरा गंदापन साफ हो रहा है। मन खुश हो गया, तूने 10 मिनट भगवान को देखा, इतने में मेरी कितनी गंदगी साफ हो गई और मैं कितना पावन हो गया, और इस समय मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं हूं क्योंकि तुझे किसी का डर नहीं लग रहा है। इसलिए कहा भगवान को देखने से कोई हमें लाभ नहीं है, लेकिन भगवान को देखने से हमारी आंख भी पवित्र रहती है, हमारा मन भी पवित्र रहता है और हम निर्भय रहते हैं, हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। दृष्टा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। क्या अनिमेष? कोई कहने वाला नहीं। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा घूर के देख रहा है? बोलो। गुरु और भगवान का दर्शन करते कोई अपलक देखे, पलक भी नहीं झपकावे,
बताओ दुनिया में कौन है जो कहे तुझे शर्म नहीं आती, ऐसे देख रहा है भगवान, प्रशंसा मिलेगी कि निंदा? अनिमेष है भगवान, जो आपको देखता है वो अनिमेष हो जाता है, क्योंकि ना उसको डर है और उसका मन इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया, और वो आंखों को 100 दुआएं देगा तुम्हारी मन कि हे आंख तू सदा ऐसे दर्शन करने के लिए जिंदा रखना। और ये मन जो दुआ देगा, और आंख में इतनी ताकत दुआ देगा मन कि हे आंख तू एक दिन यहाँ बैठे बैठे सूर्य में स्थित जिनेंद्र भगवान का दर्शन करेगी। ये मन की दुआ। अपनों की जैसी बद्दुआ और अपनों की जैसी दुआ दोनों लेना। अपनों के जैसी बद्दुआ और अपनों की जैसी दुआ। मन ने दुआ दी, जब आप भगवान का दर्शन करते हैं उस समय भगवान तो दुआ देता नहीं, वो तो भीतर आ गया, वो तो कुछ देता नहीं। तुम वो तो ये कहने में आता है भगवान मुझे दे देते हैं, भगवान संकट हरते हैं, भगवान सब इच्छा की पूर्ति करते हैं। चक्कर में मत पड़ना, मैंने सब करके देख लिया, कुछ नहीं देता। कितने चिल्लाओ वो सुनता ही नहीं है। पहले अपन सोचते थे कि भगवान को सुना दिया, अब तुम्हें तो अभी पता है, लेकिन मैंने खूब अच्छी तरह देख लिया, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया हूं तुमसे ज्यादा। अपन इतने सब सुनाते हैं ना, वो सुनते ही नहीं। केवली भगवान के कान होते ही नहीं, कान आकार तो रहता लेकिन सुनते नहीं, आंखों से उनको दिखते ही नहीं। तुम कुछ भी करो, उनका मन दुनिया की तरफ जाते ही नहीं। पूज्यवर कुंद स्वामी ने नियम सार में खोला, भगवान को दुनिया की खबर ही नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। अपन रोते रहो, कहते रहो, करते रहो। तो फिर महाराज कल से पूजाएं बंद करूं? नहीं, बंद नहीं करना, वही तो बता रहा हूं। भगवान को देखने से भगवान कुछ नहीं देगा, लेकिन भगवान को देखते समय जो तुम्हारे लिए आह्लाद आया, हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं, किसी से डर की जरूरत नहीं, बल्कि जितनी देर भगवान को देखेंगे सारे लोग मुझे अच्छा मानेंगे और मेरा मन अच्छा कहेगा। और मन उस समय दुआ देगा, हे आंख तूने आज ऐसा दर्शन किया, मुझे शांति मिल गई, मेरा गंदापन दूर हो गया, मैं पावन हो गया, मैं पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरी सारी गंदगी साफ हो गई, अब मैं बहुत पवित्र हूं। किसकी बदौलत? आंख की बदौलत। मन कह रहा है आंख की बदौलत है, आंख तेरी बदौलत मेरे शांति है, मैं कितना पावन हो गया हूं। जिस समय तू भगवान का दर्शन कर रही थी उस समय मेरे सारे पाप धुल रहे थे, तुम्हारा ज्ञान शांत हो गया। अब उस समय तुम्हें दुआ देगा ये मन कि आंख, हे आंख तू आज इस मूर्ति का दर्शन कर रही है इतने पास से, मैं तुझे दुआ देता हूं कि तेरे में इतनी बड़ी ज्योति आ जाए कि तू अपने मकान की छत पर बैठे बैठे सूर्य में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करे। चक्रवर्ती को कैसे मिल गया? कैसे मिल जाती है इतनी बड़ी ज्योति कि यहां बैठे बैठे सूर्य के विमान को, हम तो सूर्य की तरफ देखें तो चकाचौंध आ जाती है, और उसने इतने चकाचौंध में भी भगवान की मूर्ति देख ली। कुछ नहीं बंधु, देव दर्शन का फल है, देव दर्शन का फल है। जब तक मैं देव दर्शन नहीं करूंगा मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं आराम परिग्रह नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कुछ भी कार्य नहीं देखूंगा। पहले भगवान का दर्शन, जिस दिन दर्शन नहीं उस दिन भोजन।
इस दर्शन का परिणाम है कि मन ने ऐसी दुआ दे दी कि तुम्हारी आंख की ज्योति बढ़ गई। चक्रवर्ती को दी, देव दर्शन का परिणाम है चक्रवर्ती को इतनी बड़ी, क्योंकि मन ने दुआ दे दी। इसलिए आंख से कह देना कि आंख वही देखना जिससे मन गंदा ना हो। रिपीट करो, आंख किसकी है? तुम्हारा इस पे बस है कि नहीं? हाँ, क्या बस है तुम्हारा मालूम है। सारी दुनिया को तुम अपने बस में करना चाहते हो, सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले, हर व्यक्ति मेरे अनुकूल चले, चलो चल जाएगा। कम से कम इतने ही नियम कर ले कि मेरी आंख है वही देखेगी जो मैं देखूंगा, वही देखेगी, दूसरा देख ही नहीं सकती, क्योंकि आंख मेरी है। और मेरी आंख को मैंने नियम किया है इंद्रिय निरोध, नेत्र निरोध। नेत्र निरोध का अर्थ ये नहीं है कि आंखें फोड़ लो, नेत्र निरोध का अर्थ यह नहीं कि आंखें बंद कर लो, नेत्र निरोध का अर्थ है नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध लो। नेत्र निरोध का अर्थ है यह वही देखेगी जो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आंख मेरी है, मैं वही देखूंगा जो दिखाऊंगा। और मैंने क्या नियम लिया? मैं आंख से वही देखूंगा जिसमें मेरा मन गंदा ना हो। पूछ लो अपनी अपनी आंख से। आंख बंद करना नहीं, आंख पे पट्टी बांधना नहीं, और वह देखना नहीं, वह देखना नहीं इसमें मन गंदा हो। आंख बंद करना नहीं। आज का प्रश्न ऐसे ही उल्टा है, बेटे को अलग करना नहीं और साथ में रखना नहीं। आंख बंद करना नहीं और वह देखना नहीं जिसमें मन गंदा होता हो। आंख बंद नहीं करना, सब देखो, सब देखो, जो देखना है सब देखो, बस वह मत देखना जिसमें मन गंदा हो। लेकिन आंख बंद करना मत। मान लीजिए महाराज जी ये बुरी चीज है तो मैं आंख बंद कर लूं? नहीं, आंख बंद नहीं करना, लेकिन देखना वही जिसमें मन गंदा ना हो। तत्व दृष्टि, आंख का ज्ञान, आंख को शिक्षा दो, ज्ञानी बनो। बुरा देखने के बाद भी बुरा विचार ना आवे, बुरा देखते हुए भी अपना मूल लक्ष्य क्या है? कुछ भी देखो मन बुरा नहीं होना चाहिए और आंख बंद करना नहीं। अब कैसे संभव है कि 24 घंटे भगवान ही सामने रहेंगे? बुरी चीजें तो भी आएंगी, आने तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, सब कुछ देखो, पर वह मत देखना जिसमें मन बुरा हो। सब देखना है और मन बुरा नहीं करना है। सब देखना, पाप भी देखो, पापी को भी देखो, सब देखो, बस मन बुरा नहीं करना। महाराज ये कैसे संभव है? ये नियम तो फिर भी लगूंगा। गांधी जी का बंदर तो समझ में आ रहा था, आपका बंदर तो कठिन हो गया। गांधी जी ने तो कम से कम यही कहा था, है? आंख बंद कर लेता, पट्टी बांध लेता हूं, ज्यादा ही कहो तो महाराज दोनों आंखें फोड़ लेता हूं, और अब इससे न रहेगा बांस न बजेगी। नहीं, मैं आंख फोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि 10 प्राणों में एक आंख भी प्राण है। उस प्राण का घात करना भी आत्महत्या है, उस पर पट्टी नहीं बांधने दूंगा। देखना तो हमारी आंख का स्वभाव है, देखने से वंचित कैसे करूं? स्वभाव को विभाव में डालो। आंख बंद करना स्वभाव नहीं है। आंख का काम क्या है? देखना। तो देखने से क्यों रोक रहे हो? खोल दो आंख को, पर वह मत देखना। शर्त लगी है, आंख बंद करना नहीं, वह देखना नहीं जिसमें मन गंदा। हुआ ऐसा, एक बार की घटना है।
हमारे शास्त्रों में सब उदाहरण दिए। एक वेश्या का शव जा रहा था, इस स्मशान घाट में महाराज बैठे हुए थे। वेश्या थी, बहुत सुंदर थी। 3 लोगों ने उसको देखा, एक कुत्ते ने देखा। तो कुत्ता देखते ही कहता है ये लोग जला के राख कर देंगे, ऐसे ही छोड़ दे मैं तो मुझे खाने को ये लोग जला देंगे। उसको उस वेश्या में क्या दिख रहा है? भोजन, पेट की आग बुझाने का साधन। उसे कोई मतलब नहीं है सुंदर असुंदर से, कोई लेना देना नहीं। उसको तो एक ही मतलब है कि इसका मांस मुझे मिल जाए मेरे पेट की, उसे कोई लेना देना नहीं। उसने क्या देखा? दूसरा कामी था, व्यभिचारी था। उसने कहा ओह इतनी सुंदर वेश्या मैं नहीं भोग पाया। उसको क्या दिखा? मुर्दे में भी, मरी हुई वेश्या में भी विकार, मरे हुए मुर्दे में भी उसको क्या आ गया मन में? मन बिगड़ गया। वेश्या नहीं थी, मुर्दा था, मरी हुई थी। उस मरी हुई देखने के बाद इस आंख को देखा और मन में विकार आ गया। वही मुनिराज थे। ओह मुनिराज की गेय दृष्टि, मुनिराज की तत्व दृष्टि। मुनिराज ने आंख बंद नहीं की। वेश्या का शव था, आंख बंद कर लेते, आंख बंद नहीं की और देखते कहते हैं ओहो काश आरिका बन जाती तो, काश व्रत ले ली थी। इतना मनुष्य पर्याय पाकर, इतने आंगोपांग सब ठीक पाकर इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश ये आरिका बन जाती, काश ये प्रतिमाधारी बन जाती। अब बोलो उस वेश्या को देखकर महाराज का मन बिगड़ा क्या? आंख बंद की क्या? पट्टी बांधी क्या? बस संकल्प क्या है? हम वह सब देखेंगे जिसमें मन गंदा नहीं होना चाहिए। जाओ जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदासाहु। सब कुछ देखो ना, वेश्या के शव को देखो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतनी आंख पवित्र हो गई कि वेश्या में भी उन्हें आरिका माता दिख गई, जगत पूज्या दिख गई। धन्य है ऐसी आंख। ऐसी आंख को तुम इतना पावन कर लो कि वेश्या में भी आरिका दिख जाए, बुराई में भी धर्म दिख जाए, जहर में भी औषधि दिख जाए, दुख में भी सुख का आनंद आ जाए, दुख भी तत्व चिंतन बन जाए, दुख का तत्व चिंतन बन जाए। चारों तरफ से दुख टूटा है, आर्त ध्यान नहीं। शरीर में चारों तरफ से व्याधा है, आर्त ध्यान नहीं, धर्म ध्यान। वह वेदना ही चिंतन का विषय बन गया, वेदना ही चिंतन का विषय बन गया। दुख में सब कुछ हो रहा है, तत्व चिंतन चल रहा है। कोई दुनिया में बुरा नहीं है। बुरा कौन है? हमारी नीयत बुरी है, अपनी नीयत बुरी है। अपना नियत लक्ष्य बना लो, मन तुम्हारा खुश हो जाए। कानों से कौन सी बात नहीं सुनना? आँख तो फिर भी बंद कर लोगे बेटा, कान कैसे बंद करोगे? है बड़ा कान में रुई लगा देंगे। गांधी जी ने उंगली डला दी, मैं उंगली नहीं डालूं। सब सुनो, बस वो मत सुनना जिसमें मन बिगड़ जाए, वो मत सुनना जिसमें मन में क्रोध आ जाए, वह मत सुनना जिनमें मन में टेंशन हो जाए, वह मत सुनना जिससे मन आकुल व्याकुल हो जाए, बस वह मत सुनना। सब सुनना, कान बंद करना नहीं। क्या ऐसा हो सकता है महाराज? बुरे शब्द सुनूं? आप या तो कह दो कि बुरे शब्द सुनना ही मत, तो मैं कान में उंगली डालूंगा, जब दुश्मन गाली देगा तो उंगली डाल लूंगा, आप प्रवचन दोगे तो निकाल लूंगा।
ये नियम तो पल जाएगा। जैसे आया दुश्मन गाली दे रहा है, अपन तुरंत दूरी निकालो, ये लो। और जब महाराज प्रवचन दे रहे हैं, ये लो। नहीं, ये मामला ठीक नहीं। दुश्मन गाली दे उस समय भी कान खुला रहे, और महाराज प्रवचन दे तब कान खुला रहे। बस वह मत सुनना जो मन बिगाड़ दे। महाराज दुश्मन गाली देगा तो मन बिगड़ेगा नहीं। मैं कला बता देता, एक बार मैंने बताई थी, अभी रास्ते में बिहार में भी बताया था। दुश्मन ने कहा मूर्ख। क्या कहा? अब बोलो, मन शांत होगा कि अशांत? इडियट, मूर्ख कहीं का। मन शांत हो गया? नहीं। महाराज या तो आप कह दो ये शब्द सुने ही नहीं, नहीं सुनना है। ज्ञानी ने भी सुना, ज्ञानी के कान में भी आया मूर्ख, लेकिन ज्ञानी ने तुरंत नियम क्या लिया था? मैं कानों से वह नहीं सुनूंगा जिससे मन शांत आ जाए। तो उसने तुरंत इस मूर्ख शब्द को अपनी फैक्ट्री में डाला, प्रयोगशाला में डाला, और मूर्ख शब्द का एनालिसिस कर दिया। मूर्ख किससे बना है? मा, ऊ, रा और खा। इनको मिला दो तो, और इनको अलग कर दो तो मा, ऊ, रा और खा, ये तो अक्षर है। तुम एक साथ सुनते क्यों हो? तुम अलग अलग सुनो। उन्होंने कहा मूर्ख, तो कह रहा देखो वो तुम्हें मूर्ख कह रहा, मूर्ख नहीं कह रहा, वो कह रहा मा, ऊ, रा, खा। बोलो गलत हो? बोलो अक्षर अपन क्रम से ही सुनेंगे कि नहीं? क्रम, और वो क्रम से ही बोलेगा, तो आपने इकट्ठा क्यों कर लिया? बोलो बोलने वाले के मुंह से पहले मां निकलेगा कि नहीं? ऊ निकलेगा कि नहीं? रा निकलेगा कि नहीं? खा निकलेगा कि नहीं? जब क्रम से उसके अक्षर निकले हैं तो तुमने इकट्ठा क्यों सुना? तुमने जैसा निकला है वैसे ही सुनो। और तुम्हारे कान में भी पहले माँ पड़ेगा, ऊ पड़ेगा, रा पड़ेगा, खा पड़ेगा। फिर तुम इकट्ठा करने का अधिकार क्या है तुम्हें? अलग करो। क्या कहा उसने? माँ, ऊ, रा, खा। मन अशांत होगा? माँ सुनने से अशांत होता है, ऊ सुनने से अशांत होता है, रा सुनने से अशांत होता है, खा सुनने से अशांत होता नहीं होता। और धर्म ध्यान कर दो। मैं मंत्र बनाने में बहुत माहिर हूं, 2 मिनट में मंत्र बनाऊंगा अभी हाल। गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र नहीं। दुश्मन जो कहे उसको मंत्र बनाने की कला आ जाए। ये चारों अक्षर बीजाक्षर हैं। मां महाशक्तिशाली है, वो बहुत शक्तिशाली है, रा तो इतना शक्तिशाली है कि हमारे सारे संकटों को दूर कर देगा। मां शक्तिशाली है, इसका नाभि के नीचे स्थान होता है, मेरुदंड पर्वत कंट्रोल करता है, शक्तिमान है। मां इतना शक्तिमान है कि मां की सिद्धि जिससे हो जाए, कोई दुनिया की ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वो जो है बड़ा वो है, दाएं कान पे उसका स्थान होता है। कितने भी तुम्हारे लिए कुछ भी आवाजें सुना दे, यदि दोनों कानों में ऊ का ध्यान करो, आप सब कुछ बदलता जाएगा। जो तुम्हें गाली देगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। ऊ का इतनी ताकत। ऊ वह शब्द जो है, वो जो स्वर है, ये नाश करने वाले का नाश कर देता है, और जो इसका नाश करता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मान लो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कितना भी वो तुम्हारे संबंध में कितना भी कुछ कहे, कुछ नहीं होगा। और रा, मुँह रा, रा तो वो है कि तुम्हारे दुश्मन को भस्म कर दे। यदि तुम रा का ध्यान कर लिया, रा को सिद्ध कर लिया, या रा ला वा, कंधे पर स्थान है उसका, दाएं कंधे पर रा का स्थान,
इतनी ताकत है कि यदि दुश्मन जब तुम्हारा विनाश करने आए, तुम्हें कुछ भी करने आ रहा है, माँ तुम रा का ध्यान कर लेना। आप देख लेना, आंख बंद करके तुम रा का ध्यान करना, आंख खोलोगे तो वो अचेत पड़ा मिलेगा और तुम कहीं चले जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी। वो तुम्हें तलवार उठा रहा है, तुम रा का चिंतन कर रहे हो, उसी समय उसको मच्छर काटेगा, तुम्हें लगने की अपेक्षा तलवार उसी को खुद को लग जाएगी। रा खा अनंत आकाश का प्रतीक है, अनंत आकाश। भुजा जिसका स्थान है, दाई भुजा। खा अनंत, खा यानी आकाश, अनंत शक्ति जिसके बाद सबको समाहित कर ले। बोलो, उसने मूर्ख शब्द में क्या दे दिया तुम्हें? बोलते नहीं हो। थोड़ा एक बार उसको जय जिनेंद्र कर लो। उसने गाली दी है कि संपदा दी है? अभी मैंने 4 अक्षरों का तुम्हें ताकत बताई, 4 अक्षरों की शक्ति बताई। 4 अक्षर कितने शक्तिमान हैं ये तुम्हारे लिए बताया। तो बोलो, दुश्मन ने तुम्हें, उसने क्या दिया उससे मत पूछो, तुम्हें क्या मिला ये बताओ। उसने क्या दिया ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या मिला ये पूछ रहा हूं। तुम तो गुरु भक्त हो ना, वो तो गुरु भक्त नहीं है, वो तो धर्मात्मा नहीं है, वो तो अज्ञानी है। उसने क्या दिया छोड़ो, तुम्हें क्या मिला ये बोलो। दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाया, सवाल इसका नहीं, वो तो दुर्योधन है। भीम को क्या मिला? 7 कटोरे अमृत। वो वैष्णव दर्शन में आता, समुद्र में पटक दिया ना, नदी में नीचे जाकर के उसको नागराज ने क्या किया? बोले पी जा बेटा 1-1 कटोरा अमृत, 1 कटोरे में 10 हाथी का बल है। वैसे ही हिम बलवान था और 7 कटोरे डकार के आया। पहले खीर खा के तो गया ही था, प्यासा तो था ही। 7 कटोरे डकारा और बाहर निकला तो कितना था? 70 हाथी का बल लेके निकला। ये छोड़ो दुर्योधन ने क्या दिया था, मैं पूछ रहा हूं भीम को क्या मिला था? ये छोड़ो मीरा को जहर दिया था, ये बताओ मीरा को क्या मिला था? ये छोड़ो पति ने नाग दिया था हंडी में, ये बताओ मनोवती को क्या मिला था? नाग का हार। उसके पति ने क्या दिया था ये सवाल नहीं है। चमत्कार घड़े में नाग रखा ये है कि चमत्कार मनोवती को हार मिला ये है चमत्कार। ये देखो उसने क्या दिया, नाग दिया हुआ दिया होगा, मुझे तो हार। उसने दी हुई गाली दी होगी, मुझे तो अनंत शक्ति संपन्न बीजाक्षर मिल गए। देखो कान से सुना। बोलो, ये 4 बीजाक्षर मिलने पर मन अशांत होगा कि शांत? ये तो हमारे ध्यान के विषय। हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग साधना करते हैं, मन आनंद से भर जाता है। मन इतना आनंदित होता है। बोले आज तुम माँ का ध्यान कर रहे हो, आज का जिस समय बीजाक्षर का ध्यान होता है मन पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म की गंदगी धुल जाती है और तुमसे बीजाक्षरों का ध्यान बनेगा नहीं, तुम कर नहीं पाओगे, तुमसे जाप बनता है। तुम ग्रस्त हो ना, ग्रस्त हो ना। हमारे लिए तो बीजाक्षर काफी है, तुमसे बीजाक्षर बनेंगे नहीं, तुमसे जाप बनता है। जाप में बीजाक्षर में क्या, नींद नहीं ले सकते। जाप में तो बीच में चल जाता है। जाप में मन बाजार में भी चला जाए तो लौट के आ जाए। जाप साइड इफेक्टेड नहीं होता। चलो मैं इसको जाप बनाता हूं और अपना समय हो रहा है। किसी भी बीजाक्षर में ओम ह्रीम जोड़ देना आगे, और आगे नमः जोड़ देना। ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। ओम बोलो
ओम ह्रीं माऊ राखाय नमः, ओम ह्रीं माऊ राखाय नमः, ओम ह्रीं माऊ राखाय नमः। मेरी जयकार मत बोल, जिसने दिया है उसकी बोल। किसने दिया था ये? दुश्मन ने, दुश्मन ने दिया था। करो उसको जय जिनेंद्र, धन्य है रे दुश्मन, तूने मुझे एक जाप दे दिया। ओम ह्रीं माऊ राखाय नमः। कर्ण इंद्री का निरोध, मैंने कान बंद किए क्या? नहीं किए ना, कान बंद नहीं किए, दुश्मन की बात पर बंद नहीं किए। मात हमने दुश्मन की आवाज को इतना पवित्र बना दिया कि मन गंदा नहीं हुआ। बोलो ओम ह्रीं माऊ राखाय नमः। इससे मन गंदा होगा कि पवित्र होगा? जल्दी बोलो। जाप में पवित्र होता है कि अपवित्र? और ये जाप किसने दिया है? किसने दिया है? तो बस प्रवचन का समय हो गया। अपने अपने दुश्मन को जय जिनेंद्र, अपनों को नहीं, क्योंकि उसने मुझे जाप दे दिया। जो भी शब्द बोलेगा वो 52 अक्षरों में आएगा। उन अक्षरों को इकट्ठा मत मिलाना, इकट्ठा मिलाओगे तो कसाय जागेगी, इकट्ठा मिलाओगे तो मन अशांत हो जाएगा, इकट्ठा मिलाओगे तो मन गंदा हो जाएगा। क्योंकि दुश्मन की बात को इकट्ठा नहीं किया जाता, दुश्मन की बात को एनालिसिस किया जाता है, वो मंत्र बन जाता है। कर्ण से ऐसा मत सुनना जिससे मन गंदा हो जाए। वचन से ऐसा मत बोलना कि बोलने के बाद मन अशांत हो जाए, बोलने के बाद मन कांप जाए, बोलने के बाद महाभारत हो जाए। बोलना सब कुछ बोलना, लेकिन ऐसा मत बोलना जिससे मन को कहना पड़े आई एम सॉरी प्लीज। मन को गंदा मत करना, क्योंकि मुंह मेरा मेरे ही को गंदा कर रहा है। वाह रे वाह, पराया करे तो बात बने। मेरी आंख मेरे मन को गंदा कर रही, मेरा कान मेरे मन को गंदा कर रहा है, मेरा मुंह मेरे कान को गंदा कर रहा है, मेरे हाथ मेरे मन को गंदा कर रहे हैं, मेरे पैर मेरे गंदा, सब कुछ मेरे को गंदा कर रहे हैं। जाओ, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि गंदा करने वाले तुम्हारे खुद के हैं। जो तुम्हारा है, तुम्हारे को गंदा कर रहा है। मन मेरा, आंख मेरी, दोनों एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। जब अपने ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, अपने ही लोग अपने आप को गंदा करने लग जाएं, तो कौन सफाई करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज का प्रवचन आप लोगों के लिए उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां देखकर, सुनकर, सोचकर, विचार कर मन गंदा ना हो, आत्मा गंदी ना हो। ऐसा विचार करना, बुरा भाव नहीं आए तो मेरा बनाने का भाव सोचो। और मेरों के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। आज मैंने त्रियक सामान के संबंध में बताया कि आप अपना एक टाइटल ऐसा करो जिसमें हर व्यक्ति तुम्हें दिखे ये मेरा है, और हर व्यक्ति कहे तुम भी मेरे हो। ऐसा एक नाम चयन किया था जिसका नाम था द्रव्य। द्रव्य एक ऐसा सजाती है, त्रियक सामान, जो जड़ चेतन में सभी, ये घड़ी भी कहती मैं भी द्रव्य हूं। और जब वो द्रव्य है, मैं द्रव्य हूं, तो घड़ी मेरी है, मैं घड़ी का हूं, क्योंकि दोनों का एक नाम है, एक बल्दियत है, एक कुटुंब है, क्योंकि हम सब द्रव्य हैं। तो पहले हमें महासत्ता से, पहले हमें एक व्यापक इस दुनिया में रहना है। तो सबको जिस माध्यम से हो सके उसको मेरा बनाने का प्रयास करो। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय।